हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपका वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द संरचना पर आधारित होगा। देखिए, शब्द संरचना पर आधारित जो भी आपका एसएससी, बैंक और रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के आते हैं दोस्तों। आपको हम बताने जा रहे हैं, देखिए इसी टाइप के आते हैं। यानी हम दो टाइप बताएंगे आपको, दो टाइप, दोनों टाइप अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन का कितना हूं बड़का अगर रीजनिंग में आपका क्वेश्चन आएगा एसएससी, बैंक और रेलवे का, आप बना पाओगे। देखिए तो दोस्तों, सम इंपॉर्टेंट एसएससी, बैंक, रेलवे क्वेश्चन, यानी एसएससी, बैंक का और रेलवे का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन से ही तो आधारित रिलेटेड आपका शब्द संरचना का यानी वर्ड फॉर्मेशन का अन्य क्वेश्चन आता है। आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, हम इसको दो टाइप में देखेंगे। पहला है टाइप 1। तो टाइप 1 में देखते हैं दोस्तों, तो इसका कुछ दिशा निर्देश रहता है। उस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो दिशा निर्देश ध्यान देंगे दोस्तों। निर्देश क्या है? इसका निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहां हम ये ध्यान देंगे कि जो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए तो 1 नंबर है और ये लिखा है स्ट्रक्चर्स, यानी ये शब्द, ये जो अक्षर दिया है इसमें आपको 4 विकल्प दिया है। यानी चारों विकल्प का आप ऐसा अक्षर को देखिए कि जो अक्षर चारों विकल्प में होगा वो ये स्ट्रक्चर्स यानी इस अक्षर में होना चाहिए। इसका यही मतलब होता है। अगर ये जैसे मान लीजिए RESTS, क्या है? RESTS, देखिए तो हमारा ये R है, इसमें भी R है और उसके बाद E है, इसमें भी S है और उसके बाद क्या है? T है, उसके बाद क्या है? S है। तो देखिए तो दोस्तों, हमारा जो ये वर्ड है, ये शब्द, वो डायरेक्ट इससे मेल करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। अगर वो रहेगा ना तो वही आपका आंसर होगा। तो RESTS, देखिए तो आपका मिल गया। R यहां कह सकते हैं, ये हो गया R। देखिए तो दोस्तों, R, उसके बाद क्या है? E, उसके बाद S, फिर T, उसके बाद फिर क्या है? S। यानी 2 बार इसमें S है, इसमें भी 2 बार। तो एज इट इज जब मिल जाता है तो वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना दोस्तों। अब अगर आप इसको मिलाओगे SE, तो देखिए तो SE है, C है, U है, E, तो E इसमें एक ही बार है, यहां हो गया है और एक अधिक भी आ रहा है, तो इसमें एक ही बार E है और इसमें 2 बार E है, इसलिए ये नहीं होगा और ये वाला इसलिए होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर, आंसर इसका कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, RESTS, जो स्ट्रक्चर्स इस शब्द में विद्यमान है। ठीक है। अगर इसको भी देखोगे तो ऐसा ही नहीं है। जैसे मान लो T है, R है, U है, T है, H, अब इसमें H नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर अब आते हैं इसमें T, फिर T है, R है, E है, फिर E, एक ही E है, इसमें डबल E है तो ये भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर
1 वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए तो INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट लिखा है, और ये भी यही है, दिशा निर्देश यही है, जो निर्देश ये दिया गया है इसी पर हम देखेंगे। यानी क्या इसमें हम बोल रहे हैं कि ये चारों जो विकल्प है ये आपका शब्द इस शब्द में रहना चाहिए, इस अक्षर में होना चाहिए। यहां यही ना बताया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी इसमें ऐसा शब्द चुनिए ये सबको कि ये जो दिया गया है इसमें उपलब्ध हो, ये अंक उपलब्ध हो, यही ना हुआ। तो देखिए तो इंस्ट्रूमेंट है METRE, देखिए तो METRE, और इसमें मिलाते हैं M, देखिए तो मिल गया E, देखिए तो दोस्तों E, उसके बाद क्या है T मिल गया, R मिल गया, उसके बाद क्या है E, इसमें एक E है जबकि इसमें 2 E है, METRE। तो आपका ये नहीं होगा, तो होगा कौन? इसमें पूछ रहा है कि जो उसमें रहना चाहिए, उस शब्द के अक्षर में उसमें उपलब्ध रहना चाहिए, ये वाला उसमें शब्द रहना चाहिए अक्षर। तो अगला दूसरा MENTAL, देखिए तो MENTAL, ME, उसके बाद N है, N T, उसके बाद क्या है A इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? आइए देखते हैं। T, देखिए तो T है, R है, U है, T, फिर डबल T है, T है, H, इसमें H नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आइए इसमें देखते हैं। देखिए तो दोस्तों T, आपका T है, E, जब ये तीनों नहीं है तो ये होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं। आइए मिला के देख लेते हैं। T है, E है, N है, T है, S, आपका S है, तो ये वाला अक्षर इसमें विद्यमान है। तो आपका आंसर कौन होगा? 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब आइए इधर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉसपोंडिंग लिखा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का अक्षर है क्रॉसपोंडिंग। अब इसको देखेंगे दोस्तों कि इसमें इस चारों विकल्प के अक्षर को उसमें उपलब्ध होना चाहिए, रहना चाहिए, उसी को ना आंसर कहेंगे। तो देखिए तो CORREECT, सी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, डायरेक्ट पता चल गया ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे DIS हो गया, C हो गया, E हो गया, R हो गया, N हो गया। तो हमको लग रहा है दोस्तों ये वाला आपका इसमें है, ये 2 वाला इसमें ऑप्शन है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ये वाला नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं नहीं है कैसे। REESSPPOONNS, देखिए तो इसमें 2 बार एस आ गया, इसमें एक ही बार एस है, तो ये नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्नलिस्ट है। अब इसको भी इस चारों विकल्प को देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। तो देखिए तो इसको, ये है TOURIST, तो देखिए तो T है, उसके बाद O है, U है, R है, S हो गया, T हो गया। इसमें क्या है? इसमें 2 T है, इसमें एक ही T है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। N हो गया, A हो गया, T हो गया, I हो गया, O हो गया, उसके बाद क्या है? N है, N इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये भी नहीं होगा। आइए इसमें R है, A
ए हो गया, टी, टी हो गया, आई, आई हो गया, ओ हो गया, और एन, तो देखिए तो एन एक ही ना है, तो हमारा ऑप्शन 3 वाला सही हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए तो दोस्तों, अब हम देख लिए टाइप 1 जो निर्देश ये था, अब टाइप 2 देखेंगे और उसके निर्देश पर हम फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तो दोस्तों, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 का निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, हमने अभी क्वेश्चन टाइप 1 पढ़ा, तो उसमें कहा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये है केवल नहीं का डिफरेंट है, ध्यान देंगे, इसमें नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपको क्वेश्चन में जो आपको शब्द दिया है, जो शब्द के अक्षर दिया है, उसमें ढूंढना है कि ये जो चारों विकल्प है वो इसमें नहीं होना चाहिए। कौन नहीं है इस चारों में? जैसे LIMPER ये परमिसिबल है, और इसमें LIMPER ये जो अक्षर है ये इसमें नहीं होना चाहिए, यानी इससे रिलेटेड इसमें कोई भी यानी सभी शब्द नहीं मिलना चाहिए। अगर शब्द इसके पहले वाला टाइप 1 में शब्द मिल जाता था तो आंसर होता था, उसका इसमें उल्टा है, वो नहीं मिलेगा, वो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो ये LI यहां देखेंगे, LI इसमें भी है LI, M P E R ये देखिए तो मिल जा रहा है, तो ये मिल जा रहा है इसमें। ये अक्षर, ये जो शब्द है, इस अक्षर में, इस वर्ड में क्या है, इसमें आपका उपलब्ध है, ये वाला जो वर्ड है इसमें है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। जो नहीं होना चाहिए टाइप 1 में तो होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए तो बी मिलाइए, तो बी इसमें कहां है, बी यू, देखिए तो इसमें यू है कहीं, ये तो डायरेक्ट, इसीलिए तो ये तो डायरेक्ट इसमें बी यू है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यही आंसर होगा। समझ गए दोस्तों? फिर अब इसको भी मिला ले, M I डबल एस I L E, तो ये तो है, तो ये यहां पर इस नियम के अनुसार तो ये आंसर नहीं होगा। और ये चौथा नंबर देखें, S I M P L E, तो ये भी है इसमें। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है। उस शब्द को इसमें चुनना है, जो दिए गए जो अक्षर है ना, वो इसमें ये वाला अक्षर में नहीं होना चाहिए। ये वाला जो अक्षर है इसमें ये वाला अक्षर नहीं होना चाहिए। कौन नहीं है वो देखना है। यहां तो आपका BUMPER ये वाला U इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर है। ठीक है, जो है वो नहीं होगा। अब देखिए तो दोस्तों, तो आपका आंसर निकल गया ये। अगला देखें, METEORITES, यानी इसमें भी वही करना है कि ये वाला जो आपका यहां देखिए, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, यानी वह शब्द बताना है, वह शब्द आपको देखना है जो दिए गए अक्षर में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो ROSES और E, तो ये तो है, तो आंसर तो यहां नहीं होगा। ये दिए वाला जो दिया है इस शब्द में, तो ये अक्षर में है, तो ये नहीं होगा। ये वाला है RRIIOOTT, ये भी है इसमें। आइए इसको R, ये वाला देखिए तो RR
ई ई एम एम ओ ओ भी, इसमें तो भी है ही नहीं, तो आपका ये डायरेक्ट पकड़ा गया, यानी इसमें ये वाला अक्षर नहीं होना चाहिए। इसमें का कोई भी अक्षर अगर इसमें नहीं है तो वही यहाँ आंसर होगा। देखिए ना, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया है। तो देखिए, तो इसमें का प्रयोग ये हुआ है, इसमें देखिए तो भी इसमें नहीं है, तो इसका प्रयोग करके ये नहीं बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें भी है तो इसमें नहीं है, तो इसका प्रयोग करके ये बना है, नहीं ना बना है, तो यही तो आपको आंसर होगा। अब ये भी चेक करेंगे तो इसमें होगा, ये वाला टोटल होगा। आइए इधर देखते हैं, एग्जामिनेशन। ये देखिए तो वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है, यानी ये शब्द देखिए तो ई एक्स ए एम, ई तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें दिया है, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं। ये इसमें बना है, इससे मेल से ये शब्द बना है। आइए इसको ए एन आई एम एम ए, देखिए तो ए एल है, इसमें देखिए तो एल शब्द है, एल अक्षर इसमें दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, तो आपका तो यही आंसर हो गया, डायरेक्ट यहां मिल गया। यानी दिए गए जो आपका अक्षर है, शब्द के जो अक्षर है, उससे ये शब्द मेल नहीं खाता है। इसका एक आपको, इसमें क्या है, इसमें एल नहीं है, इसमें एल है, तो ये इस अक्षर से ये शब्द नहीं बना है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये जो शब्द बना है इस अक्षर के मेल से नहीं बना है, ना तो एल इसमें रहना चाहिए, इसमें भी रहता। तो ये वाला इससे मैच करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि जब एक आंसर आ गया तो ये दोनों करेगा। आइए देख लेते हैं, अगर इसको देखे लंबा है तो ए एन आई एम ए टी आई ओ एन, इसमें दो एन है, एन, ये भी एन है, तो ये मिक्स कर गया, यानी इस दिए गए जो शब्द के अक्षर हैं, इससे ये शब्द का निर्माण हुआ है ना, तो ये भी आपका आंसर यहाँ नहीं होगा। यह पूछ रहा है कि कौन नहीं हुआ है, उस अक्षर से ये बोल रहा है कि दिए गए शब्द के जो अक्षर हैं उससे कौन मेल नहीं खाता है, उससे कौन नहीं बना है, तो ये एनिमल नहीं बना है, एल इसमें नहीं है। तो आपका आंसर कौन होगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन होगा। आइए यहां देखते हैं, डिपार्टमेंट, PART, तो डायरेक्ट मिक्स कर गया, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, ये डायरेक्ट है इसमें, इसमें जो नहीं होना चाहिए वो ना आंसर होगा। TREAT, एक अक्षर 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो तभी ये मिल गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब इधर आते हैं TAME, ये भी मिल गया, आंसर नहीं होगा। MA, अब इसको आइए मिलाइए, MATU इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो डायरेक्ट दिख गया, इसमें यू है और इसमें नहीं है। और यहां आपको पूछ रहा है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना है, तो दिए गए शब्द के अक्षर हैं और इसके प्रयोग से ये शब्द नहीं बना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका यू है और इसमें यू नहीं है, तो आपका आंसर ये वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप रीजनिंग के जो आपका जो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सब संरचना से दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी बैंक और रेलवे में इसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आज के इस मेरे क्लास से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप
वर्ड फॉर्मेशन से जब भी रिलेटेड आपको सवाल आएगा, शब्द संरचना से जब भी रिलेटेड सवाल आएगा, आप चुटकी बजाते ही उसको हल कर पाओगे, बना दोगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरा कोई भी नया अपलोड हो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और अपने दोस्तों में ये रीजनिंग के जो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के एसएससी, रेलवे और बैंक में आते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हो सके तो अपने दोस्तों से भी इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का आपको सलाह दे, और ये सतलोक एकेडमी चैनल को उससे सब्सक्राइब करवाएं। यूट्यूब चैनल पर हमारा सतलोक एकेडमी चैनल चलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।